राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच हुए जल समझौते को लेकर सरकारों पर प्रधानमंत्री ने क्या आरोप लगाए हैं? पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर? इस पर आप क्या कहेंगे? मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल के और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के बीच जो एमयू हुआ है, समझौता हुआ है, जो कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा इसको झूठा समझौता साबित करना चाहते थे। अखबारों के माध्यम से वह भजन लाल सरकार को बदनाम कर रहे थे काफी लंबे अरसे से कि यह समझौता केवल मुख जबानी समझौता है। जब तक हस्ताक्षर युक्त एमयू युक्त समझौता नहीं हो जाता है, तब तक ईआरसी योजना का कोई महत्व नहीं है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सिद्ध कर दिया है कि अशोक गहलोत तो हवाई बातें करते हैं, उनके झूठे वादों से विधानसभा चुनाव में जनता ने उनको नकार कर घर बैठाया है। कांग्रेस की उनके कार्यकाल में जो फजीयत हुई है और ईआरसीपी का समझौता जो हो रहा था उसको उन्हें नहीं दिया है, लेकिन मैंने जो गारंटी दी थी वह भजन लाल सरकार ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव के परिणाम आने के, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ही इस एआरसीबी योजना को समझौता कर धरातल पर लाकर मंजूरी दे दी थी। आज उसका विधिवत एमयू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के समक्ष हुआ है, जिसको देश की और राजस्थान प्रदेश की 8 करोड़ जनता ने गवाह बनकर उस हस्ताक्षर को देखा है। कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, सचिन पायलट जो जनता को गुमराह कर रहे थे, आज करारा जवाब प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में उन कांग्रेसी नेताओं को दिया है जो जनता को पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की सरकारें होने के बाद जल मुहैया नहीं करा पा रहे थे और जल का बंटवारा नहीं करा पा रहे थे। लेकिन आज भजन लाल सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में मां नर्मदा और मां पार्वती और मां रामेश्वर के जल को साक्षी मानकर आज इस समझौते को मंजूरी दी है। हस्ताक्षर कर उसको युगांतर तक, सदियों तक इस राजस्थान की सूबे की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल की सदैव ऋणी रहेगी। कई शहरों में पीने का पानी, लाखों हजारों हेक्टेयर भूमि में जो बंजर पड़ी हुई थी, उसको लहराता हुआ अब बांधों का पानी मिलेगा। वही हम चर्चा कर रहे हैं अशोक गहलोत की बढ़ती हुई मुसीबतों की और कांग्रेस की होती हुई फजीयत की। कल कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के वार रूम में संगठन को कैसे जीवित किया जाए, 7 विधानसभा के उपचुनावों में करारी हार के बाद वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ कांग्रेस का संगठन, गुटबाजी की भेंट चढ़ता हुआ कांग्रेस का संगठन, कार्यकर्ता का गिरता हुआ मनोबल का कांग्रेस संगठन बहुत चिंतित है। हाईकमान और राष्ट्रीय सुप्रीमो खड़गे साहब, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश सुप्रीमो गोविंद सिंह डोटासरा को तलब कर करारी फटकार लगाई थी कि आखिरकार चुनाव में कैसे हार हुई। संगठन आपके नेतृत्व में राजस्थान के कई जिलों में मृत्यु प्राय पड़ा रहा।
कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस को हरवाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने सारी बातें हाईकमान को बताई और कहा कि उसका अधिकांश श्रेय अशोक गहलोत और सचिन पायलट की नूरा कुश्ती को जाता है। इन दोनों की गुटबाजी के कारण कांग्रेस जीती हुई पैतृक सीटें हार गई। इसलिए अब इन दोनों के कारण कांग्रेस को नगर निगम पंचायतों के चुनाव और अन्य चुनाव जो होने वाले हैं उसमें सफलता मिलना बहुत असंभव है। हाईकमान ने उनके एक सुझाव को माना कि जो निष्क्रिय लोग पदाधिकारी संगठन के हैं उन्हें तत्काल पार्टी से बाहर निकालकर नए पदाधिकारी बनाए जाएं, ऊर्जावान नए युवकों को तवज्जो दी जाए। उसी को देखते हुए राष्ट्रीय महासचिव सुखविंदर सिंह रंधावा ने दिल्ली से मुख्यालय से ही ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है और वह ब्लॉक अध्यक्ष नए आ गए हैं, पुरानों को हटा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत की एक और सबसे बड़ी मुसीबत और बढ़ गई है क्योंकि ओएसडी लोकेश शर्मा जो उनको जेल करवाने की शायद कसम खा चुके हैं, उन्होंने पटियाला हाई कोर्ट में एक आवेदन दिया था जब उनकी जमानत हुई थी उनके वकील के माध्यम से कि मैं सरकारी गवाह बनकर इस टेप कांड की वास्तविकता न्यायालय को बताना चाहता हूं। न्यायालय ने कल उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया है और लोकेश शर्मा को सरकारी गवाह बना लिया है। अब अशोक गहलोत की और मुसीबतें बढ़ गई हैं क्योंकि अगर वह सच्चा बयान देते हैं तो फिर अशोक गहलोत को भी मुलजिम बनना पड़ेगा और इसमें बहुत सख्त सजा है। अगर सही साक्ष्य मिलते गए तो उनको जेल भी हो सकती है। कुल मिलाकर अशोक गहलोत और उनके आला अफसर जो उनके मुख्यमंत्री काल में सचिन पायलट को जलील करना चाहते थे, बदनाम करना चाहते थे, उन लोगों पर अब उनके ही प्यादे को सचिन पायलट और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने पाले में मिलाकर उसके कंधे पर बंदूक धरकर अशोक गहलोत को निशाना बनाया जा रहा है। जहां एक और उनके पुत्र ईडी में फंसे हुए हैं, वह भी बार बार दिल्ली जाते हैं और कभी भी उनको भी जेल हो सकती है। बाप बेटे दोनों इस समय बहुत संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जहां एक और अशोक गहलोत केवल अखबारों में और मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं, वह ना तो चुनावों में अपना अहम किरदार निभाते हैं और गुटबाजी कर कर कांग्रेस को हरा देते हैं। उससे हाईकमान बहुत नाराज है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत अपनी चाणक्य नीति से अपने दिल्ली मुख्यालय में प्यादों के माध्यम से और प्रभारी मंत्री सुखविंदर रंधावा के माध्यम से सचिन पायलट को भी बहुत कमजोर कर रहे हैं और राहुल गांधी से उनकी दूरियां बढ़वा दी है और ये तर्क दे रहे हैं कि नरेश मीणा ने देवली उनियारा में कांग्रेस की प्रत्याशी की जमानत जब्त करवाई है। उसको संरक्षण देने वाले प्रहलाद गुंजल जो कि हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में आए हैं और वह अब नरेश मीणा की जमानत की खुली वकालत कर रहे हैं। उससे स्पष्ट हो गया है कि नरेश मीणा को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सचिन पायलट ने अपने प्यादे प्रहलाद गुंजल और अन्य लोगों के माध्यम से देवली उनियारा में सीट में उतारा था और वहां कांग्रेस को बड़ा भारी खामियाजामा भुगतना पड़ा। सांसद और पूर्व के 2 बार के विधायक हरीश मीणा ने भी हाईकमान को लिखित में ये शिकायत दी है। कुल मिलाकर अब कांग्रेस बहुत ही गुटबाजी की भंवर में फंस गई है और अब उसका कोई धनी ढोरी नहीं मिल रहा है। हाल ही की एक कांग्रेस की मीटिंग में सचिन पायलट के
चित्र को पोस्टर पे नहीं लगाने पर सचिन पायलट गुट की और पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की पोती ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया और प्रदेश सुप्रीमो गोविंद सिंह डोटासरा को खरी खोटी सुनाई, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने भी उनको असंसदीय भाषा में डांटते हुए कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दुर्गति करने वाले गोविंद सिंह डोटासरा कार्यकर्ताओं की कदर नहीं करते हैं और जो सुझाव दिए जाते हैं उनको मानते नहीं है, इसलिए ही कांग्रेस का इस प्रकार का समाप्तिकरण का हश्र हो रहा है। जी सर, राजस्थान की इस तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।